नारुतो पूरी सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में गिना जाता था। बट व्हाट इफ नारुतो वाज उचिहा? कभी तुम्हारे दिमाग में ये चीज आई है कि अगर नारुतो उजुमाकी ना होकर उचिहा होता तो हमारी स्टोरी किस तरह से स्टैंड करती, और ऐसे क्या क्या चेंजेस आते नारुतो की अपनी पावर्स में, अपनी एबिलिटीज में, जो उसे एक इंसेन लेवल का कैरेक्टर बना देते और शायद वो मादरा और हाशिरामा जैसे कैरेक्टर्स को भी सरपास कर जाता। नारुतो उचिहा दो तरीके से हो सकता है। पहला, कि नारुतो के पेरेंट्स उचिहा क्लैन से होते, ना कि मिनाटो और कुशिना, और यहाँ नारुतो स्टिल मिनाटो का बेटा होता, लेकिन जो मिनाटो की लाइनेज है वो उचिहा होती। इन दोनों ही तरीकों में नारुतो के पास शारिंगन होता और नारुतो एक उचिहा कहलाता। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो नारुतो की अर्ली लाइफ है या उसका जो चाइल्डहुड है, हमें उसमें क्या ऐसे चेंजेस देखने को मिलते। पहला चेंज, शायद विलेज उसे जिंचूरी के होने से हेट ना करता, क्योंकि जो उचिहा क्लैन वाले हैं उसे प्रोटेक्ट कर लेते इजीली, जिस कारण कि जो नारुतो है उसे विलेज इतना हेट ना करता। और दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि नारुतो को शायद फुगाकू, इताची या ऐसे मास्टरमाइंड्स ट्रेन करते जिनके पास इमेंस अमाउंट ऑफ पावर्स थी, जिससे नारुतो को बहुत कुछ सीखने को मिलता और आगे जाके उसके पावर लेवल्स में बहुत ज्यादा मैसिव चेंज देखने को मिलता हमें। नारुतो का चाक्रा कंट्रोल भी पहले से बहुत अच्छा होता ड्यू टू उचिहा's टैलेंट। उचिहा जो है वो अपना चाक्रा कंट्रोल में बहुत माहिर होते हैं, और शायद हमें ये भी देखने को मिलता कि नारुतो अपना शारिंगन बहुत समय पहले ही अनलॉक कर लेता है बिकॉज ऑफ हिज सैडनेस या लोनलीनेस। नारुतो वुड हैव शारिंगन अलोंग विद हिज शैडो क्लोन्स, जो कि इस नारुतो को और भी डेडलियर बना देते हैं। एंड ड्यूरिंग फाइट विद नेजी, नारुतो सिर्फ कुरामा पे रिलाई ना करता, बट रैदर कुरामा के साथ साथ वो अपने शारिंगन की एबिलिटीज जैसे गेंजुत्सु एंड इनहैंस टाइजुत्सु, इन चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करता रेदर देन कुरामास चाक्रा। एंड इससे ये भी होता कि जो सास्के है वो लेस सुपीरियर फील करता, क्योंकि इस टाइम ही वाज द ओनली उचिहा लेफ्ट। मतलब जैसे वो तो इताची विलेज छोड़कर चला गया था, इसलिए उसे हम उचिहा एज अ विलेज काउंट, लेकिन अगर विलेज के हिसाब से देखा जाए तो सास्के वाज द लास्ट उचिहा लेफ्ट। तो उस हिसाब से अगर नारुतो के पास भी शारिंगन होता तो सास्के लेस सुपीरियर फील करता कि इसके पास भी शारिंगन है और मेरे पास भी शारिंगन है। और शायद इन दोनों के बीच में जो राइवलरी है वो पावर या हार्ड वर्क की नहीं होती, बट रेदर देन हु इज द बेटर प्रोडिजी ऑफ उचिहा क्लैन। नारुतो और सास्के के बीच में इतना पावर गैप ना होने की वजह से शायद ओरोचिमारू कभी सास्के को मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल ना होता और सास्के कभी विलेज छोड़ के नहीं जाता। बट स्टिल, अगर सास्के विलेज छोड़ के जाता तो जो हमें फाइनल वैली वाली फाइट है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलती, जैसे इस टाइम पे वो जस्ट बेस्ड ऑन रॉ पावर्स थी। दोनों एक दूसरे के साथ रॉ पावर के बेस पे फाइट कर रहे थे, लेकिन इस टाइम हमें ये देख इंस्टेड ऑफ रॉ पावर दे आर यूजिंग गेंजुत्सु और जो शारिंगन एबिलिटीज हैं उन चीजों का यूज करके एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग फाइट लेते। अगर नारुतो भी उचिहा होता तो शायद इताची उसे भी सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता जैसे उसने सास्के को करा था, और अकात्सुकी नारुतो को टारगेट करते नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फुरामा बट फॉर हिज उचिहा ब्लड लाइन ऑल्सो। और अगर नारुतो उस टाइम मांगे शारिंगन जैसी एबिलिटीज को अनलॉक कर लेता है तो हमें उजुमाकी और उचिहा का एक डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलता, विच विल इंक्लूड इंसेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ और चाक्रा और पावरफुल गेंजुत्सुस। यू कैन इमेजिन कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है, मतलब यूटाची प्लस मिनाटो, भाई कितना पावरफुल हो सकता है ये चीज। फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के टाइम नारुतो एज अ मिक्स ऑफ उचिहा एंड उजुमाकी शायद वो अपनी रेनेगान को भी अवेक कर लेता, एंड मादरा का अगेंस्ट फाइट में वो फुल्ली कंट्रोल सुसानो और उसके केसीएम मोड इनको कंबाइन करके मादरा के अगेंस्ट फाइट लेता, जो कि शायद मादरा को भी हैंडल करने में दिक्कत आती, एंड ही माइट क्रिएट हिज ओन कुरामा सुसानो। ये सास्के और नारुतो करते हैं, मतलब पहले वो कुरामा को समन करता है, फिर उसके ऊपर पूरा सुसानो कवर कर देते हैं, एंड दिस वुड बी इंसेनली पावरफुल। जैसे तुम समझ सकते हो सुसानो की प्रोटेक्शन और कुरामा की डिस्ट्रक्टिव एबिलिटीज, इन दोनों को कंबाइन करके नारुतो वुड बी इनविंसिबल, और शायद वो हाशिरामा तक को सरपास कर जाता। एज एन उचिहा नारुतो वुड बी अ ब्रोकन कैरेक्टर। तुम खुद हिसाब लगाओ, ही इज स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, और अगर उसके पास मादरा जैसी एबिलिटीज आ जाती हैं या सास्के और नारुतो कंबाइन हो जाए, समझ लो जैसे ड्रैगन बॉल में होता, ये दोनों कंबाइन कर जाएं तो कितनी मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कुरामा की डिस्ट्रक्टिव एबिलिटीज और उचिहास के सुसानो, गेंजुत्सु, ये सब कंबाइन हो जाएगा
सिर्फ एक कैरेक्टर के पास, जो नारुतो को इंसेनली पावरफुल और शायद इनविंसिबल तक बना देते हैं। शायद इस पावर की वजह से नारुतो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे और स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी, यस स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी भी बन सकता था। जैसे करंट टाइमलाइन में नारुतो का यही है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेटजाइज करा और सीधे अटैक कर दिया, लेकिन इस टाइमलाइन में हमें ये देखने को मिलता कि नारुतो अपनी स्ट्रेटजी, गेंजुत्सु, रासेंगन, सुसानो, कुरामा चाक्रा मोड, कितनी सारी पावर्स हैं मैं गिना भी नहीं सकता, इन सबको प्रॉपरली यूज करता और शायद अकेला ही सभी विलेजेस को हरा देता। He would be a one man army. He is still a one man army. शायद वो एक ओत्सुजुकी लेवल के कैरेक्टर्स को भी इजीली डिफीट कर देता। आई थिंक दिस वर्जन ऑफ नारुतो इज द अल्टीमेट वर्जन। इससे स्ट्रॉन्ग नारुतो शायद ही हो सकता है। हाँ, अगर आप सेज ऑफ सिक्स पैथ, केसिया मोड और उचिहास के ब्लड लाइन इन तीनों को कंबाइन करते हो तो शायद इंद्राशिरा के लेवल तक जा सकता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।